हेलो दोस्तों। जिन लोगों का क्यूआ में अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस दिखा रहा है उन लोगों का स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट ही रिसीव नहीं आएगा। जब भी आपके नए कंपनी आपको रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे तो वहाँ पे दिखा रहा होगा डेटा नॉट अवेलेबल। तो ऐसे ही एक मेरे सब्सक्राइबर थे जिनका इस तरह का प्रॉब्लम था, अनएम्प्लॉयमेंट दिखा रहा था। उन्होंने अपने से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो वीडियो में लाइव आके ये सारी बातें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। मुझे पहला एक इंसान मिला, हसन, जो एग्री हुआ कि मैंने जो भी प्रोसेस करा है क्यूबा में अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस को एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में कन्वर्ट करने के लिए, वो शेयर करेंगे। तो अभी मैं हसन से कनेक्ट करूंगा और फिर उनसे बातें करूंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपके भी अगर ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने करा है क्यूआ से, तो ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ या फिर अपने वीडियो के थ्रू या किसी भी फॉर्म में, ताकि लोगों को पता चले क्यूआ में जितने भी इश्यूज हैं उसके कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर नहीं है। बस इसी तरह के जो एक्सपीरियंस करते हैं वही शेयर करते हैं, उससे आगे वालों को पता चलता है और वो फिर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो हसन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपना एक्सपीरियंस क्यूबा के बारे में हो या फिर सऊदी लेबर लॉ के बारे में हो शेयर करते हैं, वो भी लाइव आके। तो आपके कुछ अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने सॉल्व करा है क्यूबा के बारे में, कि जब आपके अफसर क्यूबा में अनएम्प्लॉयमेंट दिखाता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना? तो जी। आपको बोलूँगा कि आप सीक्वेंस में सारा प्रोसेस बताइए, क्योंकि लोग जब जो लोगों ने करा है ना? जी। जो हमारे लेबर भाई लोग हैं जिनको इतना नॉलेज नहीं है, तो उन लोगों को ये वीडियो से बहुत हेल्प होगा। तो इसलिए आप सारा प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करके बताइए, कैसे आपने सॉल्व करा। बाद में हम आपसे बात करेंगे, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। ठीक है? बिल्कुल। जी, रंजन भाई, पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपसे हमें बहुत हेल्प मिली। आपके वीडियो बहुत सारे जो हमने देखे वो बहुत हेल्पफुल थे। तो स्पेशली आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपने जो हमें कीमती टाइम दिया उसके लिए। नहीं, नहीं, मैं भी आपका धन्यवाद करूँगा, क्योंकि आपने भी अपना कीमती टाइम हमें दिया, है ना? यस, लेकिन आप हमसे थोड़ा ज़्यादा बिज़ी होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो दिया है वो। तो फिर आप अपना जो प्रॉब्लम है पहले उसके बारे में बताइए, क्या प्रॉब्लम्स था आपको, है ना? इसके बाद फिर आपने जो जी। अपने आप किया सॉल्यूशन, उसके बारे में बात करेंगे। जी। तो रंजन भाई, स्टार्टिंग में जब हुआ यूँ था कि मुझे कंपनी से बोला गया कि आपके इकामा नंबर मुझे सेंड करिए, तो हम आपको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो हुँ, हुँ। जब उन्होंने अपने अफ़सर से मुझे रिक्वेस्ट सेंड करने की कोशिश की, तो वो नो डाटा फाउंड कुछ ऐसा आ रहा था। अच्छा, तो तो उसी आ टाइम मुझे। आपको जी। एक जॉब ऑफ़र किसी कंपनी से, अब और आपको यस। तो उस कंपनी ने आपको बोला कि भाई आप अपना इकामा दीजिए, हम आपको ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट भेजेंगे। जब वो यस। क्यूबा में ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट भेज रहे थे, तो वहाँ पे नो डाटा फाउंड बोल के आ रहा था। यस। ओके, उसके बाद? तो तो मेरे दिमाग में ये पहले आ गया, एकदम आ गया था कि हाँ, जो मैंने जब कीवा बनाया था, तब मेरा अनएम्प्लॉयड आ रहा था, और मेरा पोजीशन था वो भी नो डाटा फाउंड आ रहा था। तो कहीं न कहीं वही प्रॉब्लम है, ठीक है? तो फिर मैंने काफ़ी लोगों से बात की, मकतब अमल में भी बात की, मैं जऊजात में भी गया, लेकिन मुझे सिक्योरिटी वालों ने उधर एंटर नहीं होने दिया कि भैया अपना कपील को लेके आओ। तो फिर मैंने थक हार के जैसे भी कुछ करने की कोशिश की, तो मुझे कोई बंदा मिला। तो उसने मेरी हेल्प की, और वो बंदा मतलब जऊजात का ही था। ओके, तो तो ट्रांसफ़र जो है वो कंप्लीट तभी होगा जब आपका क्यूबा में एम्प्लॉयड दिखाएगा, है ना? आप इकामा में क्या प्रोफ़ेशन था पहले वो बता दीजिए? मेरे इकामा में आमिल का प्रोफ़ेशन था। ओके, आपका आमिल का प्रोफ़ेशन था। आप एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे थे, कफ़िल के पास या फिर कंपनी के पास? मैं काम कर रहा था, जो कंपनी था, उसमें सम्मा अल कयान ऐसा कुछ नाम था। और जो मेरा एग्रीमेंट हुआ ना, वो कोई दूसरा कंपनी था, सास डेवलपमेंट ग्रुप नाम का। ठीक है, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट दिखा रहा था, वो एक प्रॉब्लम था जी। जिसकी वजह से ट्रांसफ़र नहीं होता था। अब ये ट्रांस बताइए कि ये प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो क्यूबा में दिखाता है, उसको आपने कैसे सॉल्व करा? तो फिर मैंने जवाजात से जो बंदा मेरे जो कॉन्टैक्ट में हुआ था, कनेक्ट में, जहाँ तो
उसने मेरा इकामा देखते ही समझ गया था वो, कि उसने बोला कि आपका गोसी में कॉन्टैक्ट नहीं है, अच्छा। आप गोसी रजिस्टर्ड नहीं हो ओके। और आपका इंश्योरेंस भी नहीं है। हाँ तो हाँ। उन्होंने मुझे बोला कि आपका तो ये इंश्योरेंस का पैसा लगेगा और मैं डायरेक्ट करवा दूँगा। ओके, तो तो वो उन्होंने उन्होंने बात करवाया करा तो उन्होंने ये बताया कि आपका गोसी में भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपका इंश्योरेंस भी नहीं है, इसलिए वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट दिखा रहा है। यस, ओके, इसके हाँ, क्योंकि उस जो कीवा है ना, वो गोसी से ही पूरा डाटा उठाता है। ओके, वेरी गुड, सही बताया आपने। हुँ। तो गोसी में आपका डाटा नहीं था, तो फिर डाटा उसमें कैसे लाया? आपने जिनसे भी कॉन्टैक्ट करा, उनको आपने बताया, उन्होंने आपका प्रोसेस करके दिया, है ना? यस, यस। ओके, और उन्होंने आपको कुछ बताया कि कैसे इस तरह के प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है? किसी को अगर ऐसा प्रॉब्लम हो, तो कैसे वो कहाँ पे जाए, किनसे बात करे? तो उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो पहले जो आपको नई कंपनी जो जॉब ऑफ़र कर रही है, हुँ, उसके हुँ। जो बंधक वगैरह होते हैं ना, जो मन जवाज़ात का काम देखते हैं, हाँ जी। वो कर सकते हैं ये काम। ओके, तो जो भी लोग हैं जिनका इस तरह का प्रॉब्लम है, वो जो नए कंपनी में जा रहे हैं, वो नए कंपनी वाले उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बस गोसी में कॉन्ट्रैक्ट कराना रहता है और इंश्योरेंस करना रहता है ना? हाँ, वो फ़ॉर्मेलिटी करनी रहती है बस। अच्छा, कितना समय लगा आपको ये सारे प्रोसेस करने में? कितने आपको रियाल लगे? और फिर कितना दिन बाद कैसा ट्रांसफ़र हुआ? उसके बारे में भी बताइए। हाँ, एक्चुअली में मेरा जैसे इकामा खत्म हो गया था 4th सितंबर को। हुँ, हुँ। तो मैंने काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल किया, काफ़ी कंपनियों में मैंने इंटरव्यू दिए लेकिन मैं सक्सेस नहीं रहा। इसके बहुत हुँ, कारण हुँ। थे। अच्छा। तो फिर मुझे एक 10 अक्टूबर को 1 महीने और 5-6 दिन बाद एक दूसरी कंपनी मिली, हुँ, हुँ। जो मैं काम कर रहा हूँ। तो ओके। उन्होंने मुझे 10th अक्टूबर को रिक्वेस्ट सेंड किया लेकिन हुआ नहीं। ये 10th ओ अक्टूबर को मेरे सामने ये इश्यू आ गया कि भई हाँ, मेरा नहीं होगा। ओके। तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया कि भई क्या-क्या करना है, काफ़ी लोगों से बात की मैंने। हुँ, हुँ। नहीं हो पाया, मैं जवाज़ात भी गया, नहीं हो पाया। तो फिर मैंने 19 तारीख को अचानक वो बंदा मुझसे हालाँकि उससे पहले भी उनसे मेरा थोड़ा कॉन्टैक्ट था, लेकिन पहले मुझे वो याद नहीं आया बंदा। तो फिर वो मुझे याद आया और मैंने उनसे बात की और उन्होंने हाथों-हाथ उसी दिन मेरा हुँ, वो हुँ। काम कर दिया। फ़ोन फ़ोन पे तो हाथों-हाथ। इसके बाद आपका ऑन गोसी द में स्पॉट। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, युवा में भी एम्प्लॉयमेंट दिखा लिया, ब्रेकफ़ास्ट मँगवाया किसी कंपनी से और फिर आपका यस, बिना वो पिछले वाला कंपनी का अप्रूवल का आपका ट्रांसफ़र हो गया, है ना? यस, यस। क्योंकि आपका इकामा एक्सपायर था, आपका हो कंप्लीट हो। तो जो इस के लोग हैं जिनको इस तरह के इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जब इस तरह के प्रॉब्लम्स हो, तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है ना? लोग ये तो नहीं चाहेंगे कि इधर-उधर किसी को भी पैसे दे दें, सही जो रास्ता है, स्टेप्स वो पालन करेंगे, तो उन लोगों के लिए कुछ एक मैसेज करिए, इसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे। जी। तो रंजन भाई मेरा यही कहना है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस होती है ना, हुँ, तो हुँ। पहले जो हम कोशिश करें कोई जेन्युइन बंदा हो ओके। और स्पेशली अगर कंपनी खुद जो हमें नई जॉब ऑफर कर रही है कंपनी, तो हम कोशिश करें कि उससे वो काम करवाएँ। हुँ, हुँ। तो वो कम पैसे में भी हो जाएगा और हमें चक्कर भी काटने नहीं पड़ेंगे जैसे मैंने काटे। अच्छा, चलो और आपने तीसरा लोगों जी, को बता रहे हो, है ना, अपना एक्सपीरियंसेस। जी, जी, जी। और तीसरा है मैंने भी ये सोचा कि काश मुझे पहले हुँ, इस हुँ। बारे में पता चल जाता, तो मैं अपनी जो पहले वाली कंपनी थी, जो ओल्ड कंपनी थी, हुँ, उसपे मैं थोड़ा प्रेशर डालता कि भई मेरा इंश्योरेंस बनाओ, इंश्योरेंस क्यों नहीं बना रहे हो? मैं ऐसे काम भी नहीं करूँगा। ओके। तो शायद उस टाइम मेरा वो इंश्योरेंस बना देते और मेरा काम भी हो जाता, हाथों-हाथ। हाँ, हाँ। नहीं, तो इंश्योरेंस अगर आप उस बोलते तो पहले उनको इकामा रिन्यू करना पड़ता शायद, ऐसा भी हो उम, सकता है। हाँ, हाँ, लेकिन वो जब मेरा इकामा खत्म भी नहीं था ना, हाँ, हाँ। उस टाइम भी मुझे पता था कि भई मेरा इंश्योरेंस नहीं है। हुँ, लेकिन हुँ। मैंने ये सोचा कि यार मेरा तो प्लान ही था ना वो कि भाई इधर ये कंपनी ठीक नहीं है और सैलरी भी कम है और मुझे तो फँसाया गया एजेंट द्वारा। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा बात है, आप अभी अच्छा जो नए जगह में आए हैं, वो कंपनी अच्छा है, बढ़िया है, सब कुछ ठीक-ठाक है?
जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 या 3 महीने बैठा रहा था और मुझे 3 महीने बैठे-बैठे सैलरी दी थी उन्होंने। जो आपने मेहनत करा उसका आपको फल मिला, बैठ के आपको सैलरी मिला, है ना? जी, जी, 3 महीने बैठे-बैठे मुझे उन्होंने सैलरी दी क्योंकि जो कंपनी है ना ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टिंग बेस्ड। तो चलिए ये बहुत सऊदी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लेती है अपना कॉन्ट्रैक्ट। ओके। तो जैसे ही उनको बंदे चाहिए होते हैं ना सऊदी इलेक्ट्रिसिटी को, हुँ, हुँ। तो वो उनको बंदे प्रोवाइड करवाती है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। तो अच्छे से काम कीजिए और बाकी जो लोग भी हैं क्यूआ के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। क्यों पता नहीं है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जी, आपकी तरह लोग या फिर मेरे तरह कोई जो एक्सपीरियंस करा है उसे शेयर नहीं करते। जब तक शेयर जी, नहीं करते लोगों को कैसे पता चलेगा? और ये बातें तो कहीं लिखा हुआ है नहीं, है ना? तो जी, मैं हर किसी को यही रिकमेंड करूँगा कि आपके जो भी एक्सपीरियंस है, इस तरह के छोटे-छोटे भी जो आपने प्रोसेस करा है, या तो आप उसे शेयर कीजिए। मैंने आपको बताया था कि आप भी एक चैनल बना लीजिए यूट्यूब का, ताकि मैं लोगों को जी, शेयर लेकिन कर ये देखो एक प्रोसेस है। जी, लेकिन चलिए लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है, हर किसी ना? हर किसी के बात की नहीं बस की बात नहीं है सर ये। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, आपका जहाँ बहुत-बहुत शुक्रिया। जहाँ जहाँ होगा ना आपको जहाँ आपका विल पावर होगा, वो आप काम कर लोगे। चलो जी, हसन, यस, यस। थैंक यू। जी, इससे पहले कि ने एक बात थोड़ा मैं और थोड़ा कहना चाह रहा था बोलिए, बोलिए। कि ये जो इकामा में भी जो मेरा ये हुआ था ना एक्सपायर, तो हाँ, जब हाँ। मेरा तनाज़ुल हुआ, तो उस कंपनी में मेरा जब तनाज़ुल हुआ तो लगभग 1.5 से 2 महीना हो गया था। ओके, तो उसका भी पैसा मेरा उधर ज़वज़ात में कटा है। ओके। वो आप ही ने दिया वो पैसे भी? हाँ, वो कंपनी ने दिया और कंपनी ने फिर मेरी सैलरी से लेस किए हैं, 1600 रियाल 2 महीने के। आप ही ने दिया, है ना? जी, तो चलिए आप अभी अच्छे जगह में हो, अच्छे से ख़्याल रखिए, अच्छे से काम कीजिए। इसी तरह जितने भी लोग आपसे मिले उनको शेयर कीजिएगा। मैं भी ये वीडियो अभी लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि उनको भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और मैं हर किसी को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हसन के जैसे लोगों के लिए ज़रूर आप लोग लाइक कीजिए इस वीडियो को, ताकि बाकी जी, जितने भी हमारे लेबर भाई लोग हैं उन लोगों को भी एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। मैं चाहता तो ये इन्फॉर्मेशन बता सकता था लोगों को, लेकिन मैं आपको यस, यस। इसीलिए करा कि आप खुद ही आके बताइए ताकि लोग जो हैं कनेक्ट करें, आपको सुन के उनको विश्वास हो। नहीं तो जी, यूट्यूब तो ऐसे ही बदनाम है ना? तो यस। तो इसीलिए नहीं, मैं सोच अल्हम्दुलिल्लाह रंजन भाई, आप जैसे लोग हैं ना, आप जैसे लोग हैं और जैसे सानोर भाई हो गए आप हो गए, तो आपके बहुत हेल्पफुल वीडियो होते हैं। आपके दोनों के वीडियो देख के ही मैंने ये सारा प्रोसेस किया और ये अगर किवा वाला पहले भी कोई अगर ऐसा कोई वीडियो बना हुआ होता ना, तो शायद मुझे इतने चक्कर नहीं काटने पड़ते। इसलिए तो मैंने आज सोचा कि यार जो ये मैंने वीडियो तो चलो काट लिए, जो लेकिन ये ऐसा अपना कोई भाई नहीं हो जो ऐसे चक्कर काटे। हाँ, चलो अभी इसके बाद अगर जो भी ये वीडियो देखेंगे 10, 15, 20 लोग भी अगर देखेंगे तो उनको ये आसानी हो जाएगा, है ना? बिल्कुल, आसानी हो जाएगी और ये होगा कि जैसे ही वो बनाएँगे अपना किवा अकाउंट, उनको अनएम्प्लॉयड शो होगा, तो वो अपने आप समझ जाएँगे हुँ। कि हाँ, ये प्रॉब्लम है। चलो, चलो उसका बहुत ये अच्छा सॉल्यूशन लगा बात करके, है ना? थैंक यू वेरी मच आपके जी, समय के लिए। तो इस जी, वीडियो पे एंड करते हैं। थैंक यू। जी, थैंक यू।